बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्ताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। आज आपका भाई लेकर आया है आपके लिए चपटी, टिंडे और चिकन की रेसिपी। कई लोग इसे कहते हैं चाइना के टिंडे, कई लोग इसे कहते हैं चपटी टिंडे और कई लोग इसे टिंडों में काउंट ही नहीं करते, वो कहते हैं कि ये हैं चपटियाँ। जो भी आप इसे कहें, बनते बड़े मज़ेदार हैं, बड़े टेस्टफुल बनते हैं और बनाना इंतहाई आसान है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 1.5 किलो चपटी टिंडे लिए हैं। देखें, ये इस तरह से होते हैं, इस तरह से ये चपटी टिंडे होते हैं। 1.5 किलो ये मैंने टिंडे लिए हैं। मैं आपको इसको काटने का तरीका बता देता हूँ कि हमने इसकी कटिंग किस तरीके से करनी है। हमने क्या करना है, इसको ऊपर से हमने इस तरह से काट देना है और इस तरफ से भी काट देना है। अब हमने इसका छिलका नहीं उतारना, इसको छुरी की मदद से इस तरह से हमने खुरचना है। छिलका उतारने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस तरह से हमने इसको खुरचना है। ये देखें, इसको हमने इस तरह से टिंडे को खुरच लेना है। देखें, हर तरफ से मैंने इसको खुरच दिया है, ये देखें इस तरह से। अब हमने इसकी कटिंग किस तरीके से करनी है, देखें, सेंटर से पहले इस तरह से काटा और ये देखें इस तरह से हमने इसको बारीक बारीक स्लाइस में काटना है। ये देखें इस तरह से करके, इस तरह से हमने इसकी कटिंग करनी है और कटिंग करने के बाद हमने इसको धोना है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक पतीली ले लेंगे। अब यहाँ पे हम 2 चम्मच ऑयल ले लेंगे। अब हम ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। अब यहाँ पे मेरे पास 2 दरमियाने साइज के प्याज थे और इनको मैंने इस तरह से देखें बारीक बारीक काट के रखा है। ये प्याज इसमें शामिल कर देंगे। अब यहाँ पे सिर्फ प्याज का हमने कच्चापन ख़त्म करना है। इसको हमने यहीं पे अभी डार्क ब्राउन या लाइट ब्राउन नहीं करना, सिर्फ कच्चापन ख़त्म करेंगे। प्याज को ऑयल में 1 मिनट तक हम फ्राई करेंगे। देखें, प्याज का कच्चापन ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पे मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून भरकर लेना है। ये इसमें शामिल कर देंगे। चम्मच फेर के पहले हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और 2 मिनट तक हमने इसको ऑयल में फ्राई करना है। अब क्या होगा कि लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ ही हमारा जो प्याज है ये लाइट ब्राउन हो जाएगा। अगर हम पहले ही इसको लाइट ब्राउन करते तो लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ प्याज हमारे जल जाने थे, और अगर हम प्याज को जलने से बचाएं तो फिर क्या होना है कि लहसुन अदरक के पेस्ट में एक कच्चापन रह जाएगा और फिर वो हमारी पूरी रेसिपी में लहसुन अदरक के पेस्ट की एक अजीबोगरीब सी स्मेल आएगी कच्चेपन की। तो इसलिए हमने प्याज को पहले कच्चा रखा ताकि ये लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ लाइट ब्राउन हो जाएंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को ऑयल में 2 मिनट फ्राई करने के बाद अब यहाँ पे मेरे पास 1 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्च है, 1 टेबलस्पून नमक है, हाफ टी स्पून हल्दी है, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च है, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर है और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है। ये मसाले इसमें शामिल कर देंगे। हल्का सा चम्मच फेर के पहले हमने इसको मिक्स करना है और यहाँ पे मेरे पास 2 टमाटरों का पेस्ट है, ये शामिल कर देंगे। चम्मच फेर के अच्छी तरह से पहले इसको मिक्स कर लेंगे। टमाटरों का पेस्ट शामिल करने के बाद हमने क्या करना है कि टमाटरों के पेस्ट में ज़रा सा पानी होगा, इसका हमने ये पानी खुश्क कर लेना है और मसाले की भुनाई करनी है। इतनी देर भुनाई करनी है कि ऑयल निकल के मसाले से अलग हो जाएगा, इतनी देर हमने इसकी भुनाई करनी है। ये देखें, मसाले की भुनाई हो चुकी है, जो ऑयल है वो मसाले से निकल के अलग हो गया है। तो ये समझ लें कि हमारे मसाले की भुनाई अच्छे तरीके से हो गई है। अब यहाँ पे मेरे पास 3 पाउच चिकन है, ये चिकन इसमें शामिल कर देंगे। चम्मच फेर के मिक्स करेंगे और चिकन की अच्छे तरीके से हम भुनाई कर लेंगे। इसकी यहाँ पे भुनाई अच्छे तरीके से करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे इसकी अच्छे तरीके से भुनाई ना की तो चिकन में मसाले का फ्लेवर नहीं आएगा। तो भुनाई अच्छे से करेंगे तो चिकन के अंदर तक मसाले का एक फ्लेवर आएगा जो बड़ा मज़ेदार और टेस्टफुल लगेगा। देखें, भुनाई के टाइम पे क्या होता है कि अक्सर औकात मसाला इस तरह से खुश्क हो जाता है, और अगर यहाँ पे हम भुनाई करते रहें तो क्या होगा कि ये मसाला जल जाएगा और रेसिपी का, सालन का सारा सत्यानाश हो जाएगा। तो थोड़ा सा हमने इसमें पानी शामिल करना है, हल्का सा, ज़रा सा,
इससे क्या होगा कि हमारा मसाला भी नहीं जलेगा और जो चिकन की भुनाई है ये भी बड़ी ज़बरदस्त हो जाएगी। ज़रूरत पड़ेगी, मसाला खुशक होगा तो थोड़ा सा पानी और शामिल करेंगे और भुनाई करेंगे। चिकन की मैंने अच्छे से 3 से 4 मिनट तक भुनाई कर ली है। अब मैं बताता हूँ कि नेक्स्ट प्रोसेस हमने क्या करना है। ये देखें, जितने भी टिंडे हैं इस तरह से मैंने इसको स्लाइस में काट लिया है और इनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। अब इनको हम इस चिकन में शामिल कर देंगे। चम्मच फेर के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब इसके ऊपर हम ढक्कन रख देंगे। ढक्कन मैंने इसके ऊपर रख दिया है। अब क्या होगा कि टिंडे पानी छोड़ेंगे, इसी पानी में टिंडे भी गल जाएंगे और चिकन भी गल जाएगा। आंच हमने तेज़ नहीं करनी, वरना क्या होगा कि जो टिंडे पानी छोड़ेंगे वो जल्दी खुशक हो जाएगा और ना चिकन गलेगा और ना टिंडे गलेंगे और फिर हमें पानी ऐड करना पड़ेगा। ये देखें जी, टिंडों ने अपना कमाल दिखा दिया है, यानी उन्होंने अपना पानी छोड़ दिया है। एक दफ़ा चम्मच फेर के इसको मिक्स कर लेंगे और फिर दोबारा हम इसको हल्की आंच पे रख देंगे। ये देखें, चम्मच फेर के इसको मिक्स कर लेना है हमने। अब इसके ऊपर दोबारा से ढक्कन रख देंगे और इसको हल्की आंच पे पकाएंगे। इतनी देर पकाएंगे कि पानी भी खुशक हो जाएगा। जितनी देर में चिकन और टिंडे गलते हैं इतनी देर तक हमने इसको पकाना है। मैंने इसको हल्की आंच पे 15 मिनट तक पकाया है। चिकन भी गल चुका है और हमारे जो टिंडे हैं वो भी गल चुके हैं। अब क्या करेंगे कि इसका पानी हम खुशक कर लेंगे। आंच इस वक्त मैं तेज़ कर दूंगा। ये देखें, टिंडों ने जो पानी छोड़ा था वो काफ़ी हद तक खुशक हो चुका है, सिर्फ थोड़ा सा पानी रह गया है। अब यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा सब्ज़ धनिया है, ये इसमें शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे। चम्मच फेर के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, पानी मुकम्मल तौर पे खुशक हो चुका है। अब हमने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। जितनी हम इसकी भुनाई करेंगे ये उतना ही मज़ेदार और टेस्टफुल बन के तैयार होगा। मैंने 2 मिनट इसकी भुनाई की है। ये देखें, माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सालन बन के तैयार हुआ है और इसकी खुशबू ऐसी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कि जब आप इसको बना के ट्राई करेंगे तो आप कहेंगे वाकई यार बड़ा मज़ेदार और बड़ी टेस्टफुल ये बन के तैयार होती है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया। अब इसको हम सर्विंग के लिए पेश करते हैं। तो ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त टिंडे चिकन बन के तैयार हुए हैं। ये चेक करें, ये देखें जी, माशाल्लाह चेक करें। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह, इसकी खूबसूरती देखें कितना ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है। ये देखें कैसे मलाई की तरह ये बन के तैयार हुए हैं। तो ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह कितने मज़ेदार ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं। तो जब आप इस तरह से इसको बना के ट्राई करेंगे तो आप इस रेसिपी के फ़ैन होने वाले हैं। इतनी ज़बरदस्त ये बन के तैयार होती है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का भी इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।